सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं सोनम तिवारी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई मैं सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गई हूं और अपने भगवान जी की आराधना कर रही हूं। उसके बाद मैं पहुंच गई किचन में सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने बनाई है गर्मा गर्म दम आलू हरी वाली, और गर्मा गर्म चाय है। पिताजी के लिए खाना बनाई हूँ। वैसे सर्दियों के पूरे सीज़न में ना सबको दम आलू बहुत पसंद है, वैसे मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है। तो भाई मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। मम्मी पापा को उनके रूम में दे दिया है नाश्ता, और मैं हरी मिस्टर जी बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। मिस्टर जी भी आए हुए हैं और साथ में मम्मी को भी लेके आए हैं, क्योंकि हम लोग कहीं स्पेशल जगह जाने वाले हैं। तो भाई चलिए फिर हम बताते हैं कि आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। कहते हैं कि इस बार ना 144 साल के बाद महाकुंभ लगा हुआ है, और ऐसे में तो एक बार गंगा में डुबकी लगाना तो बनता है। तो बस हम लोग भी आज जा रहे हैं महाकुंभ। गंगा मैया ने हमें बुलाया है और बस स्नान करने जा रहे हैं। तो भाई सब लोग रेडी हो गए हैं, मिस्टर जी नीचे गाड़ी में वेट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और मज़ा लेते हैं महाकुंभ का। देखते हैं वहाँ क्या क्या है, और इतनी भीड़ रहेगी कैसे नहाएंगे, पर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं। वैसे सच बताऊँ ना तो आज तक मैंने अभी तक कुंभ नहीं नहाया है। ऐसा नहीं है कि मैंने गंगा नहीं नहाया है या मैंने संगम नहीं नहाया। मैंने संगम भी नहाया है, गंगा भी नहाया है, बट मैंने कुंभ कभी नहीं नहाया है। जब भी कुंभ लगता था तो मैं नहीं जा पाती थी, किसी न किसी रीजन बस नहीं जा पाती थी। बट पहली बार ऐसा मेरा संजोग बना है कि 144 साल बाद जो महाकुंभ लगा है उसमें मुझे नहाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो चलिए फिर हम लोग भी चलते हैं, नहाते हैं, वहाँ गंगा मैया का स्मरण करते हैं। तो भाई ये देखिए चारों तरफ टेंट लगे हुए हैं, बहुत साफ़ सुथरी जगह है, चारों तरफ साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। इतना अच्छा लग रहा है ना कि क्या ही बताऊँ। भाई सच बताऊँ ना तो सुबह सुबह इतना ज़्यादा कोहरा था ना कि हमने सोचा कि मैं कैसे जाऊँगी, कैसे नहाऊँगी, वहाँ बहुत ठंडी रहेगी और नहीं नहा पाऊँगी। बट भगवान की कृपा देखो कि थोड़ी देर बाद उजाला हो गया, मतलब कोहरा भी छट गया और धूप भी हो गई, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से नहाया। और ये देखिए गंगा मैया एकदम साफ़ सुथरी दिख रही हैं। और ये देखिए जो नया पुल बना था ना उस पे हम लोग जा रहे थे, और मुझे इतना डर लग रहा था अंदर से ना कि क्या ही होगा, क्योंकि ये देखने में मुझे बहुत डरावना लग रहा था कि ये कैसे कहीं डूब ना जाए, ऐसा मन में विचार आ रहा था। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज क्षेत्र में गंगा नहाने संगम। तो ये देखिए यहाँ पे चारों तरफ टेंट वगैरह लगा है, हर चीज़ व्यवस्था है, और खाने पीने की सामान भी आसपास अवेलेबल है। तो यहाँ सबसे पहले नैसा पहुँच के नई कॉटन कैंडी खरीदी है। उसके बाद फिर हम लोग गए हैं गंगा नहाने, और घर से निकलते समय एक गलती हो गई थी, हम लोग डिब्बा नहीं लिए थे गंगा जल रखने के लिए। तो यहाँ हम लोगों ने डिब्बा खरीदा है गंगा जल के लिए। तो चलिए फिर गंगा स्नान करते हैं। और चारों तरफ देखिए, जहाँ भी देखेंगे आप भीड़ ही भीड़ दिखेगी, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और आप जब भी प्रयागराज आ रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए तो आप अपने सामान और अपने बच्चों की खासकर केयर करें। भाई सच बताऊँ ना तो पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, इतना ज़्यादा ठंडा था कि क्या ही बताऊँ, करंट लग रहा था। जैसे ही पैर रखा, पैर पूरा मेरा सुन्न पड़ गया। मैं सोची मैं कैसे ही नहाऊंगी, मुझे नहीं नहाना है, पर फिर भी मम्मी लेके गए, मैं मम्मी साथ में नहाई हूँ। और सच बताओ ना, जैसे मैंने डुबकी लगाई ना मेरी सांस ही अटक गई, इतना ठंडा पानी था कि क्या ही बताऊँ। फिर जैसे ही नहा ली ना तो मुझे आराम मिल गया, मतलब बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही थी। घर पे क्या होता है ना, गर्म पानी से नहाओ तो फिर ठंडी लगती है, बट वहाँ पे नहाने के बाद ना, नहाते समय तो ठंडी लगती है, बट नहाने के बाद ना आपको बिल्कुल ठंडी महसूस नहीं होगा। आप जी भर के नहाओ, चाहे जितना नहाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई सारी ठंडी गायब हो जाती है, मतलब बिल्कुल लगता ही नहीं कि हाँ ठंडी है। और आराम से चेंजिंग रूम बना है, वहाँ जाके आप अपने कपड़े भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं मम्मी बैठ आराम से खूब सारा नहाया और नहा के तब निकले हैं। तो भाई हमारा स्नान तो हो गया, और सच बताओ ना तो आत्मा तृप्त हो गई, बहुत अच्छा लगा नहा के। और नहाने के बाद हमने पूजा की है, वहाँ पे शिवलिंग बनाई है, गंगा मैया की पूजा की है, सूर्यदेव की पूजा की है।
पर ये है ना कि वहाँ जो फूल बेचने वाले रहते हैं और दूध बेचने वाले रहते हैं ना, वो लोग इतना परेशान कर देते हैं कि ढंग से नहाने भी नहीं देते हैं। पहले ही गिलास पकड़ाने लगते हैं, नहीं पहले जल चढ़ाओ, पहले नहा तो ले भाई फिर जल चढ़ाएँगे। और 3 से 4 बार दूध चढ़वाएँगे कि एक सरस्वती माता के लिए, एक गंगा मैया के लिए, एक जमुना मैया के लिए, सबके लिए अलग-अलग दूध चढ़वाएँगे। और दूध क्या रहता है, वो पूरा गंगा जल ही रहता है, पर फिर भी मैया के नाम से चढ़ा देते हैं। और ये अच्छी बात रहती है कि फूल के लिए आप कहीं नहीं जा सकते, फूल आपके पास ही आएगा और दिया भी आएगा। वैसे तो मैं घर से पूजा का सामान लेके गई थी, पर वहाँ से भी सामान वगैरह खरीद के अच्छे से पूजा किए। तो भाई हमारा पूजा तो हो गया है, शिव जी की भी पूजा हो गई और गंगा मैया की भी पूजा हो गई। इधर मिस्टर जी न्यासा के लिए खिलौने वगैरह खरीद रहे थे। तो भाई अभी मिस्टर जी और हरिओम की स्नान की बारी है, तो चलिए उनको भी नहला देते हैं। पर मिस्टर जी कह रहे थे बहुत ठंडा पानी है, मैं कैसे जाऊँगा, मैं नहीं नहाऊँगा। मैंने कहा नहीं जाओ नहाओ, और वो भाग के चले आ रहे थे आधे रास्ते। कह रहे थे कि भाई बहुत ठंडा पानी है, मैं नहीं नहा पाऊँगा, करंट मार रहा है। फिर वो जाके अच्छे से नहाए हैं। हरिओम तो खेल रहा था थोड़ी देर बाद। यहाँ नहाने के बाद ना आपको ठंडी नहीं लगेगी, नहाने से पहले इतनी ठंडी लगेगी, नहाने का मन नहीं होगा। लो भाई दोनों भाइयों का स्नान ध्यान हो चुका है। उसके बाद फिर हम लोगों ने गर्मा गर्म चाय पी। मैंने मम्मी ने और हरिओम ने। मिस्टर जी वैसे भी चाय नहीं पीते, घर पे नहीं पीते, तो वो बाहर क्या पियेंगे। चाय नींबू वाली थी, अच्छी थी। और हम लोगों ने चाय पिया। उसके बाद थोड़ी देर यहाँ बैठे, अपना मेकअप वगैरह किया। उसके बाद पहुँच गए हम लोगों ने जो घर से लेके आए थे दान करने के लिए, वो सब दान वगैरह किए। कहते हैं क्षेत्र में दान करना अच्छा होता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने चंदन भी लगवाया है। और यहाँ पर हम मिस्टर जी का वेट कर रहे हैं क्योंकि हमको वोटिंग करनी है। वैसे तो हम लोग वोट से ही नहाने वाले थे, बट प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि ऐसा का रिस्क नहीं ले सकते थे, तो इसकी वजह से हमने कैंसिल कर दिया है। और उसके बाद फिर हमने वोटिंग की है, चिड़ियों के लिए दाना लिया है, जो भी दाना मिलता है ना वो देते रहते हैं। वैसे आप बताइए कि क्या आपको भी वोटिंग करना पसंद है। वैसे तो हमेशा आसपास ही चिड़िया उड़ती रहती है। चिड़िया है कि क्या है मुझे नहीं पता है, सफ़ेद सफ़ेद रहती है, बतख है कि क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा। तो वो लोग वैसे तो उड़ती रहती हैं, बट आज हम लोग दाना फेंक भी रहे थे तब भी नहीं आ रही थी। फिर जब लौटने लगे ना तब आई हैं, और बहुत सारी आई हैं, और अभी तो नहीं दिखाई दे रही हैं एक भी। मिस्टर जी पंछियों को दाना दे के बुला रहे हैं, फिर भी नहीं आ रही हैं वो लोग। देखिए फेंक रहे हैं ना तो अभी नहीं आ रही। आ भी रही तो एक या दो, वैसे तो बहुत सारी रहती हैं, बट बहुत कम ही आ रही हैं, एक ही दो। तो अभी देखो थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो गई हैं, बट बहुत अच्छी लगती हैं।
हम जा रहे हैं प्रयागराज का सबसे फेमस बड़े हनुमान जी पे, जो कि आप बंधवा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ आप लोग कितनी बार आ चुके हैं ये कमेंट में बताइएगा। और बंधवा पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि क्या ही बता, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जैसे ही हम लोग ना पहुँचे वहाँ पे, वैसे ही हम लोग मतलब हम लोग आखिरी थे कि जो अंदर घुसे थे, वैसे ही कपाट बंद हो गया है क्योंकि 12 बज चुके थे। अगर हम लोग 5 मिनट भी लेट कर देते ना तो दर्शन नहीं मिलता है, वैसे ही चले जाते। बट भगवान की कृपा से हम लोगों को दर्शन मिला। हम लोगों का आखिरी दर्शन था, अच्छे से दर्शन मिला है हमको भगवान बजरंगबली का। है उसके बाद फिर हमने बाहर आके थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट की है। उसके बाद सामान लिया है, जो भी प्रसाद वगैरह लेना था सबके लिए वो लिया है। उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ की फेमस कचौड़ी सब्ज़ी खाने के लिए। तो यहाँ हमने कचौड़ी सब्ज़ी खाई है। वैसे एक बात बताऊँ ना कि यहाँ पे ना थालियों में खाना देते हैं, इससे अच्छा ना कि फाइबर वाले में दे दे, या तो फिर उसमें दे दे जो भी पत्तल होता है पत्तियों वाला, उसमें दे दे, वो सबसे बेहतर रहता है। क्योंकि थाली बहुत गंदी थी, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया खाने में, पर फिर भी भूख लगी थी तो खा लिए। तो भाई पेट पूजा करने के बाद हम पहुंच गए मूवी देखने के लिए। वैसे तो हमने प्लान बनाया था कि पहले जो शिवाला पार्क बनाया है, जो न्यू शिवाला पार्क बना है, वहाँ जाएंगे घूमने के लिए। बट ऐसा भी सोच चुकी थी और मम्मी की भी हालत देखी तो थोड़ी सी नाजुक थी। तो हमने कहा कि घूमने से अच्छा है कि चलो कहीं फिर मूवी दिखाते। तो हम लोग जाके पुष्पा 2 मूवी देखे हैं। वैसे बहुत अच्छी मूवी है। पहले तो पीवीआर जाने वाले थे, बट वहाँ का शो स्टार्ट हो चुका था और हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था, लगभग 2:30 बज चुके थे। तो फिर यहाँ एक स्टार वर्ल्ड है, तो यहाँ पे शो लगा हुआ था पुष्पा का। तो हम लोग यहीं पे आए हैं मूवी देखने के लिए। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। भाई चेकिंग बाद हम लोग जैसे ही अंदर एंटर किए, वैसे ही मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। और ये देखिए स्टार्टिंग की सीन ये है। पैसा है, वो 4 आना हो या 8 आना हो, वो 7वें आसमान पर हो या 7 समंदर पार हो, पुष्पा का उसूल उसे करने का वसूल 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 वसूल। पिक्चर कैसी थी? अच्छी थी, मजा आया। सच बताओ ना तो मूवी बहुत ही अच्छी थी, मतलब मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा, यहाँ तक न्यासा भी देख रही थी, न्यासा को भी अच्छा लगा है। और ये इतनी अच्छी मूवी है ना कि अभी तक कितने दिन हो गए हैं इस मूवी को रिलीज़ हुए,
बट अभी तक थिएटर में लग रहा है और लोग आ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हाँ थे कुछ लोग। तो भाई उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और निकल के आए हैं रेस्टोरेंट। अब यहाँ हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद सीधे घर। और हम लोगों ने गलती ये करी ना कि हमने पापा को चाबी नहीं दी है और पापा वेट कर रहे हैं दुकान पे ही। तो है उन्होंने कहा कि तुम लोग आराम से आओ, सब कुछ करके आओ, कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से बैठा हूँ। तो जिसको जो चाहिए था वो सब लोगों ने ऑर्डर किया है। और मम्मी का फर्स्ट डिमांड ये था कि मुझे चाय चाहिए, और चाय बहुत ही अच्छी थी। पहली बार मतलब मुझे इतना ज़्यादा चाय मिला और अच्छी भी थी, अच्छी क्वांटिटी में भी थी और अच्छा टेस्ट भी था। उसके बाद नैशा को चाउमीन खानी थी, हरिओम को पिज्ज़ा खाना था, मिस्टर जी को मंचूरियन खाना था। तो मैंने कहा तो आप लोग जो मंगवाओ वो मैं सब खा लूँगी। तो मैंने सब में थोड़ा थोड़ा सब कुछ लिया और खाया है। अच्छा था, सब कुछ अच्छा था जी। इस बार भी सर्व कर रहे हैं सबको। तो भाई पेट भर डिनर करने के बाद सीधे घर पहुंचे और सबसे पहले हमने पिताजी के लिए चाय रखी, क्योंकि हम लोगों ने तो चाय पी ली थी। पिताजी बहुत देर से वेट कर रहे थे, तो उनके लिए चाय बनाई और बाहर से ही खाना पैक करवा के लेके आए थे। तो खाना बनाने की झंझट नहीं थी। वैसे सबसे बड़ी खुशी ना औरतों के लिए यही होती है कि कहीं बाहर से घूम के आओ और खाना ना बनाने पड़े घर में, तो ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे आज मुझे भी खाना नहीं बनाना पड़ा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।